Hello everyone, welcome to फिजिकल एजुकेशन ई लर्निंग क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन का 7th लेसन योग की योग क्या है, योग का अर्थ क्या है, योग की परिभाषा क्या है, इसका महर्षि पतंजलि ने योग के कितने प्रकार बताए हैं, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले आता है कि योग का अर्थ। योग है क्या? कि योग का अर्थ होता है, एक संस्कृत भाषा का एक शब्द है युज। युज शब्द से मिलकर बना है और युज का अर्थ होता है जोड़ना या युक्त होना। आत्मा का परमात्मा से युक्त होना या मिलना ही योग है। मनुष्य अज्ञातवास, दैतव भाव, मनुष्य को ध्यान नहीं रहता, अकारण ही दैत्य भाव, दानव भाव में रहता है। वह आत्मा और परमात्मा दोनों को अलग अलग सत्ता समझता है। वह आत्मा और परमात्मा को दोनों को अलग समझता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक हैं। चित्त की वृत्तियों के कारण, चित्त होता है मन, मन की वृत्तियों के कारण वृत्ति होती है चंचलता के कारण मनुष्य भ्रमवश, अज्ञातवश अपने आप को परमात्मा से अलग समझता है। कि मन की चंचलता के कारण कई बार जो मनुष्य होता है अपने आप को परमात्मा से अलग समझने लगता है, लेकिन तत्व ज्ञान, अपने ज्ञान के कारण, सेवा भाव के कारण और प्रेम के द्वारा मन की वृत्ति, मन की चंचलता को समाप्त हो जाती है और परिणाम स्वरूप जीवात्मा अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेती है। ये योग का अर्थ है कि अपने आप को जो योगी व्यक्ति होता है वह अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेता है। इसे ही हम योग का अर्थ कहते हैं। इसके बाद आती है योग की परिभाषा। कि योग की परिभाषा क्या है। विभिन्न विद्वानों ने योग की परिभाषा अलग अलग प्रकार से दी है। यदि मैं सबसे पहले कहूँ भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कि योग कर्म सुकौशल्यम, कर्म को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म को कुशलतापूर्वक करते रहो। उनके कारण ही यदि हम किसी कार्य को ठीक प्रकार से कर रहे हैं, वही क्या है, योग है। इसके बाद इसकी सेकंड डेफिनेशन आती है महर्षि पतंजलि के अनुसार। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त होता है मन, पहले मैंने आपको बताया। वृत्ति माने होता है चंचलता, मन की चंचलता को रोकना ही या मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है। इसी प्रकार महर्षि वेद व्यास ने कहा है कि योग समाधि है। एक समाधि एक अंतिम अवस्था होती है जिसमें वह अपने आप को, कोई योगी व्यक्ति होता है वह अपने आप को भूल जाता है। तो महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि योग समाधि है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि महर्षि पतंजलि ने योग के कितने भाग बताए हैं, या हम क्वेश्चन इस तरह से कह सकते हैं कि अष्टांग योग क्या है और अष्टांग योग की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। या महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के 8 भाग कौन कौन से बताए हैं, उनके बारे में वर्णन कीजिए। तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग या योग के 8 अवस्थाएं बताई हैं। फर्स्ट आता है यम, सेकंड नियम, थर्ड आसन, फोर्थ प्राणायाम, फिफ्थ प्रत्याहार, सिक्स धारणा, सेवंथ ध्यान और एट्थ होता है समाधि। तो 8 अंग ये हैं, इस प्रकार हैं। ये भाग जितने भी हैं हमारे आज के जीवन में, वह सब कैसे लागू होते हैं, 7 चक्रों के साथ किस तरह से ये आपस में एक दूसरे से ये कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे।
तो सबसे पहले फर्स्ट आता है कि यम। यम क्या है? यम योग की जो यम है, यम योग की वह अवस्था होती है जिसमें वह सामाजिक और नैतिक गुणों के पालन से इंद्रियों व मन को अपने आप को आत्म केंद्रित करता है, अपने आप को कंट्रोल में रखता है, अनुशासन में रहता है, और जो भी प्रत्येक व्यक्ति होता है अपने मन से संबंध रखता है। और इसी कारण इसका अभ्यास करने से व्यक्ति के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसी अवस्थाओं को अपने जीवन में लागू करना सीखता है। फर्स्ट यम के भी 5 भाग बताए हैं। फर्स्ट दे रखा है अहिंसा, मीन्स हम अपने शब्द, विचार और कर्मों से अपनी और किसी की भी हानि नहीं करना, कि हमें अपने शब्दों से, विचार से, कि हम ऐसे विचार प्रस्तुत करें जिससे हमारे जो विचार जो कहे गए हैं दूसरों को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचाएं। हम ऐसे कार्य करें कि अपने जो कार्य हमने जो किए हैं उनसे किसी दूसरे को किसी प्रकार की कोई हानि न हो। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है सत्य। विचार और व्यवहार में सत्ता, कि हमारे जो विचार हैं वो ऐसे हों कि वो सत्य हों, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा हो, झूठ बोलने की कोशिश न करें। थर्ड पॉइंट आता है अस्तेय। अस्तेय मीन्स होता है चोरी न करना। हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा हो, किसी दूसरे की वस्तु को देखकर उसके प्रति लालसा न होना। ब्रह्मचर्य मीन्स होता है अपने आप को हर स्थिति में कंट्रोल रखने की कोशिश करना। और नेक्स्ट पॉइंट आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक संचय न करना। जितनी आपकी ज़रूरत है उसके अनुसार ही अपने आप को, किसी वस्तु को अपने पास संचय रखना या इकट्ठा रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नियम। नियम क्या है? नियम वह होता है कि जो समाज के द्वारा जो नियम हैं उनके अनुसार चलना, उन नियमों का पालन करना। यदि हम समाज के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार चलते हैं तो समाज सम्मान करता है। नियम के भी 5 भाग बताए हैं। कौन कौन से भाग हैं? फर्स्ट शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। फर्स्ट आता है शौच। शरीर और मन की शुद्धि, अपने आप को शुद्ध रखना, शरीर से भी और मन की स्थिति से भी। नेक्स्ट संतोष, अपनी स्थिति में सदा संतुष्ट रहना, जैसी आपकी स्थिति है, जितना आपके पास है उसी में ही संतोष रखना, लोभ लालसा की इच्छा न रखना। तप, स्वयं से अनुशासित रहना, अपने आप को अनुशासित में रखना, अनुशासन में रखना। स्वाध्याय, स्वाध्याय होता है आत्मचिंतन करना, कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, उसे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, आपने जिसके लिए कोई भी कार्य किया है वो अच्छा किया है, उससे उसको लाभ होगा। नेक्स्ट आता है ईश्वर, प्राणिधान, परम ऊर्जा के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखना, अपने आप को ईश्वर से जोड़ना, ईश्वर की प्रार्थना करना, उसमें श्रद्धा रखना, ये कहलाता है ईश्वर प्राणिधान। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आसन। आसन का अर्थ होता है, एक संस्कृत वर्ड में से कहा जाता है स्थिर सुखम आसनम। आपके शरीर की स्थिति इस प्रकार की हो जिसमें आपका उठना,
बैठना, चलना बिना किसी कठिनाई के हो। महर्षि पतंजलि ने इस वर्ड को लिया है स्थिर सुखम आसनम, अर्थात हम बिना हिले डुले और सुख के साथ बैठ सकें वे आसन। यदि हम एक शांत अवस्था में थोड़े समय के लिए, शांत मुद्रा भाव में थोड़े समय के लिए बैठते हैं तो वह हमारा आसन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राणायाम। प्राणायाम दो वर्डों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है श्वास और आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्राणायाम का अर्थ होता है सांस पर नियंत्रण, सांस को अंदर लेना और बाहर निकालने, सांस को छोड़ने पर नियंत्रण रखना ही प्राणायाम है। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट दे रखा है पूरक, सेकंड क्या है कुंभक, और थर्ड पॉइंट क्या है रेचक। ये प्राणायाम के 3 भाग हैं, फर्स्ट पूरक, सेकंड कुंभक, थर्ड रेचक। पूरक का अर्थ होता है सांस को लेना। सेकंड पॉइंट कुंभक, कुंभक का अर्थ होता है जो सांस आपने लिया है उसे रोकना। थर्ड पॉइंट होता है रेचक, जो सांस आपने रोक रखा है उसे छोड़ना। ये प्राणायाम का अर्थ होता है कि अपने सांस पर नियंत्रण रखना। इसके 3 भाग बताए हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है अपने ज्ञानेंद्रियों को और अपने मन को नियंत्रण में रखना। मन व इंद्रियों को उनसे संबंधित क्रियाओं से हटाकर अपने आप को परमात्मा से जोड़ना, अपने इंद्रियों और अपने मन को वश में रखना, ये प्रत्याहार का अर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रत्याहार के बाद 6 पॉइंट आता है धारणा। अपने मन के निश्चल भाव को धारणा कहते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से अपने मन को कंट्रोल में कर लेना। अष्टांग योग में इस धारणा का बहुत महत्व है। धारणा का अर्थ मन को किसी एक इच्छित विषय में लगाना, और इस प्रकार से ध्यान लगाने से व्यक्ति एक महान शक्ति उत्पन्न होती है और साथ ही उसके मन की इच्छा जो होती है वह पूरी हो जाती है। ये ध्यान कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ध्यान, कि ध्यान क्या है। जब आपका मन पूरी तरह से नियंत्रण में हो जाता है तो ध्यान लगना आरंभ हो जाता है। धारणा में हम अपने मन को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं धारणा में, लेकिन ध्यान में हम अपने मन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लेते हैं और परमात्मा की तरफ ध्यान हमारा लगना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात मस्तिष्क को पूर्ण एकाग्रता ही ध्यान कहलाती है। अपने माइंड को कंट्रोल कर लेना पूरी तरह से, वो ध्यान कहलाता है। इसकी लास्ट अवस्था आती है समाधि। यह योग की एक अंतिम अवस्था होती है, एक सर्वोत्तम अवस्था होती है। यह अवस्था सांसारिक दुख और सुख से अलग होती है, ऊपर होती है।
समाधि योग की वह अवस्था होती है जिसमें जो साधक है, जो समाधि ले रहा है, उसमें उसे स्वयं का भाव नहीं रहता, उसे स्वयं का अपने आप का भी पता नहीं रहता। उसकी जो अवस्था होती है वह शून्य अवस्था होती है, वह पूर्ण रूप से अचेत अवस्था में होता है। उसे भूख, प्यास, लोभ, इच्छा, मोह, माया का कुछ भी पता नहीं होता, और इस अवस्था में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और उसकी यही अवस्था आत्मा से परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलने की एक अंतिम अवस्था होती है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन करना है कि योग का क्या अर्थ है, योग की परिभाषा क्या है, और महर्षि पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। थैंक्स।